पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आखिरी कॉल, जिसको कहा जा रहा है डू और डाई कहा जा रहा है, 24 नवंबर को दे दिए, लेकिन ग्राउंड पे आपको तैयारी नजर आ रही है? हो जाएगी, वरना हुकूमत करा देगी। 1-2 दिनों में आप देखिएगा सारे कंटेनर लग जाएंगे, गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। जो काम अगर ना भी छोटी मोटी कसर रह भी गई तो हुकूमत पूरी कर देगी, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फवाद साहब, आप तो हमेशा यूनिफिकेशन की बात करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को करना ये चाहिए कि ऑपोजिशन बेंचेस पर जो जमातें बैठी हुई हैं उनके साथ मिलकर एक इत्तेहाद बनाना चाहिए। अभी हो ये रहा है कि विद इन पीटीआई भी हमें डिवाइड नजर आ रही है और विद इन दी ऑपोजिशन भी डिवाइड नजर आ रही है। जेयूआई कह रही हमसे पूछा ही नहीं गया कॉल देने से पहले। तो इस तरह से कोई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कोई मुजाहरा कर पाएंगे किसी अच्छे प्रोटेस्ट का? लेकिन बात यह है कि लोग तो इमरान खान के साथ हैं, लोग तो इमरान खान की कॉल के ऊपर निकलने को तैयार है। मसला ये है कि आपको तंजीम चाहिए होती है जो चैनलाइज कर सके मकबूलियत को। और मेरा ये था मानना कि अगर हम इसको जो है वो चैनलाइज कर सकें तो उसके लिए बेस्ट यही है कि एक अपोजिशन अलायंस अगर हो जाएगा तो वो फिर चैनलाइज कर पाएगा चीजों को। और उसको अगर आप जो है वो नहीं कर पाएंगे चैनलाइज तो फिर जो है वो मकबूलियत खाली जो है वो काफी नहीं है। लेकिन असूली तौर के ऊपर मेरे नजर में जेयूआई को, जमात इस्लामी को, जीटीए को एतमाद में लेके करना बेहतर है। लेकिन बहरहाल अब ये इस वक्त चूंकि बिल्कुल उन्होंने हुकूमत ने इमरान खान को एक दीवार से लगा दिया है, तो जाहिर है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि आप एहतजाज की कॉल दें और मुसलसल एहतजाज की कॉल। व्हाट इज स्टॉपिंग पीटीआई टू गेट ऑपोजिशन ऑन बोर्ड? मतलब पीटीआई को तो फौरी तौर पे चाहिए कि ऑपोजिशन पार्टी से राब्ता करें, तो क्या चीज है जो रोक रही है इनको? मेरे ख्याल में जो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा जो है एतमाद का इशू है जो कि होना नहीं चाहिए था। और शायद दूसरा एक सोच जो है ना, एक टेक ऑल, वो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होती नहीं है। आपको सब कुछ नहीं मिल जाता, बहरहाल जो है वो लेना, कुछ आप लेंगे कुछ आप देंगे, इसी तरह से ही आप जो है वो एक बार्गेन करते हैं और बनाते हैं। और जब बड़े मुद्दों के ऊपर जेयूआई का तो बिल्कुल जमात इस्लामी पाकिस्तान के ऊपर एक ही मौकफ है, ऑपरेशन के ऊपर एक मौकफ है, 8 फरवरी के इलेक्शन को लेके एक मौकफ है, तो इसके ऊपर तो इत्तेहाद बनना चाहिए था। सो फ्रेंकली मुझे मायूसी है कि ये इत्तेहाद जो है वो नहीं बन सका। उसमें जमात जेयूआई को भी और जेआई को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। आप देखें ना कि जब उन्होंने धरना दिया ये बिजली वाला, तो उसके बाद उन्हें बड़ा ह्यूमिलिएट होना पड़ा और उठना पड़ा, क्योंकि वो अकेले आ गए थे, उन्होंने भी जो है वो होमवर्क नहीं किया था। तो अपोजिशन के लिए अलायंस बनाना बहुत अहम। फवाद साहब, अभी केपी से खबर आ रही है कि बुशरा बीबी पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास को चेयर करेंगी। ऑल दो पीटीआई डिनाइल दे रही है, लेकिन खबर यह है कि बुशरा बीबी ने पार्लियामेंट्री कमेटी को बुलाया हुआ है और उस इजलास में बानी पीटीआई का मैसेज वो पास ऑन करेंगी। तो आपको लगता है कि ये इफेक्टिव लीडरशिप जो है अब पीटीआई को बुशरा बीबी की सूरत में मिल गई है? नहीं, बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये होना भी यही चाहिए था, क्योंकि जो बुशरा बीबी है उनके साथ जो लोग जुड़ेंगे इमरान खान की वजह से, वो बाकी लीडरशिप के साथ उस तरह नहीं जुड़ सकते। सो मेरे नजर में ये जो फैसला हुआ है बुशरा बीबी का और अलीमा खान के जरिए मैसेज देने का, ये बड़ा इफेक्टिव है। और हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप उठा के देख लें, जुल्फिकार अली भुट्टो की रिहाई की तहरीक नुसरत भुट्टो ने चलाई थी, उसके बाद बेनजीर भुट्टो शहीद ने जो रोल अदा किया, उसके बाद आप देखें कुलसूम बीबी ने जो रोल अदा किया, एंड टू बी फेयर विद मरियम नवाज ने जो रोल अदा किया नवाज शरीफ साहब के लिए, ये सारे हमारे तारीख का हिस्सा है। और अब भी अगर बुशरा बीबी निकलती हैं और अलीमा बीबी निकलती हैं तो ये एक बड़ी खुशाइन बात। लेकिन फौज साहब, तासुर तो यहाँ भी है ना कि एक बुशरा बीबी ग्रुप है, कैंप है, और दूसरा अलीमा खान कैंप है, तो यहाँ पर भी आपस में जो खला है बहुत ज्यादा है। तो वो तो सियासत में ग्रुपिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, और वो अच्छा है जिसका उधर एक ग्रुप में नहीं बल्कि बात वो दूसरे में चला जाएगा, अकोमोडेट हो जाएंगे। लेकिन देखें ना फौज साहब, आपसे हम पहले भी, और जाहिर है आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर स्टांस है कि असल प्रॉब्लम तो पंजाब के अंदर है। पंजाब से लोग निकलेंगे या पंजाब में कोई लीडरशिप होगी जो ऑन ग्राउंड मौजूद होगी, लोगों को लीड करेगी, तो तभी चेंज आएगा। अब खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब कुछ लोगों से मुलाकात तो कर रहे हैं, जैसे हमाद अजहर और दीगर हैं, तो आपको लगता है पंजाब से कोई मोमेंटम बिल्ड करने के लोग मौजूद हैं पीटीआई के, ऑन ग्राउंड है? पंजाब में कारकुनान तो मौजूद है, लीडरशिप जो है वो नहीं है। और देखते हैं कि इस दफा जो कारकुनान है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि पहले भी लोग तो बहुत निकले हैं। पिंडी का पिछला जो डी चौक का भी एहतजाज हुआ था,
उसमें भी आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा का काफिला तो पहुंच ही नहीं सका और ज्यादातर लोग जो गिरफ्तार हुए वो पिंडी के थे। तो अब भी देखते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से लोग कैसे जो है वो निकलते हैं। वो पहले अस्कुद ही निकलेंगे, अब भी अस्कुद ही निकलेंगे। तो फवाद साहब, ये धरना देना चाहिए, कोई लंबे अरसे का प्रोटेस्ट होना चाहिए, किसी एक जगह पड़ाव डालना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पीटीआई की? देखिए, असूली दौर के ऊपर तो हुकूमत को चाहिए कि वो तो पहले ही इमरान खान ने जो डिमांड दी हैं उनमें से कोई भी डिमांड ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि वो पूरा नहीं कर सकते या उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए इमरान खान के साथ बात करे, मुल्क में टेम्परेचर नीचे लाए और हम एक सियासी हल की तरफ आगे चले। अब अगर वो कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है तो उसके नतीजे में आपको मालूम है कि पोलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। सो इम्पोर्टेंट यही है कि किस तरीके से ये चीज जो है ये आगे बढ़े। ठीक है फवाद साहब, लास्टली आपको लगता है कि इंटरनल सिस्टम के अंदर रह के ये मसला हल हो जाएगा, या फिर पीटीआई को आलमी ताकतों की सपोर्ट भी चाहिए होगी, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से भी कोई मदद चाहिए होगी? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, उसी तरह से अमेरिका भी एक हकीकत है, चाइना भी एक हकीकत है, सऊदी अरेबिया यूएई भी हकीकत है। तो इनके रोल्स तो हैं, पाकिस्तान में हिस्टोरिकल रोल्स रहे हैं और अब भी अगर ये साउथ एशिया की जब टीम बनेगी तो हम देखते हैं कि उसमें कौन लोग आते हैं, तो उससे काफी चीजें जो है वो आपको समझ आ जाएंगी, पता भी चल जाएगा कि किधर है क्या हो रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे चैलेंजेस है, जाहिर सिक्योरिटी डोमेन भी हैं, केसेस भी बानी पीटीआई के अराउंड हैं और फिर खुद यूनिफिकेशन भी है ऑपोजिशन पार्टीज के साथ। देखिए, असूली दौर के ऊपर तो हुकूमत को चाहिए कि वो तो पहले ही इमरान खान ने जो डिमांड दी हैं उनमें से कोई भी डिमांड ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि वो पूरा नहीं कर सकते या उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए इमरान खान के साथ बात करे, मुल्क में टेम्परेचर नीचे लाए और हम एक सियासी हल की तरफ आगे चले। अब अगर वो कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है तो उसके नतीजे में आपको मालूम है कि पोलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। सो इम्पोर्टेंट यही है कि किस तरीके से ये चीज जो है ये आगे बढ़े। ठीक है फवाद साहब, लास्टली आपको लगता है कि इंटरनल सिस्टम के अंदर रह के ये मसला हल हो जाएगा, या फिर पीटीआई को आलमी ताकतों की सपोर्ट भी चाहिए होगी, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से भी कोई मदद चाहिए होगी? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, उसी तरह से अमेरिका भी एक हकीकत है, चाइना भी एक हकीकत है, सऊदी अरेबिया यूएई भी हकीकत है। तो इनके रोल्स तो हैं, पाकिस्तान में हिस्टोरिकल रोल्स रहे हैं और अब भी अगर ये साउथ एशिया की जब टीम बनेगी तो हम देखते हैं कि उसमें कौन लोग आते हैं, तो उससे काफी चीजें जो है वो आपको समझ आ जाएंगी, पता भी चल जाएगा कि किधर है क्या हो रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।